हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं फॉर ओएसएससी जेईई 2022। ठीक है, यहाँ पे जो अभी जो क्लासेस होंगे, दिस आर दी प्रीलिमिनरी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक के अंदर हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में दिक्कत आ रहे थे तो इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन में दिक्कत खत्म हो जाएगी। ओके, चलिए तो चालू करते हैं। हाँ, अभी भी टाइम है। जो भी अपने भाई हैं फ्रॉम ओडिशा एंड आपको तैयारी करना है फॉर ओएसएससी जेईई 2022, देन यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल एट ₹4999। बट अभी ऑफर चल रही है, इस पर आपको इस प्राइस पे 40% ऑफ मिल जाएगा ऐप के ऊपर। आप ऐप को डाउनलोड करिए कॉन्सेप्ट डिकोडर का, और जाइए वहां पे टेक नॉन टेक का प्लेलिस्ट बना होगा फॉर ओएसएससी जेईई 2022। आप वहां पे जाके एनरोल कर लीजिए। ठीक है, चालू करते हैं। लिंक वगैरह मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है, आप वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अभी जो ऐप के ऊपर जो इससे पहले वाला वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन का गया था, उसमें लास्ट क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पर था, है ना। आप या फिर ऐसा कह सकते हो, वो वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था आपका, ये आया था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर, ईएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया था फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ईएससी में नॉन टेक जो ऐड किया है, वहां से ये क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे। ठीक है, तो सॉल्व करिए। देखिए बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4। द रेशियो ऑफ दर एक्सपेंडिचर, इनकम मतलब कितना कमा रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा कर रहा है, तो उनका रेशियो है किसका, एक्सपेंडिचर का, इज 3:4। इफ ईच ऑफ देम सेव, क्या कर रहा है, ईच ऑफ देम सेव ₹1600, व्हाट आर द इनकम ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन रुपीज। इनकम बताना हमको अल्टीमेटली ए और बी का रुपीस में कितना होगा। समझ गए बात को। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। आप एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इनकम इक्वल टू क्या होगा, इनकम विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितना बंदा कमाएगा उसमें से कुछ पैसा खर्च कर देगा, कुछ पैसा वो सेव करके रखेगा। इनकम का एक बेसिक फंडामेंटल रूल है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होगा ना इनकम। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। रीअरेंज में क्या करूंगा, देखो यहां पर हमको क्वेश्चन में मेरा प्लान क्या है, क्वेश्चन में किस चीज का रेशियो दिया है, सबसे पहले रेशियो ऑफ द इनकम दिया है ए और बी का, दूसरा रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर भी मेरे को दिया है, और सेविंग वो लोग कितना कर रहा है, ₹1600। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से कुछ अरेंज करूंगा। देखिए मैं लिखूंगा इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, लिख सकता हूं क्या, यही होगा ना, इनकम माइनस सेविंग जस्ट। तो लेट्स सपोज किया यहाँ पे ए और बी है। लेट्स सपोज ए के पास, ए का जो टोटल इनकम है वो कितना है, 5x, क्योंकि जो इनकम का रेशियो है वो कैसा है, 5:4। तो ए का टोटल इनकम क्या होगा, 5 × x। बी का टोटल इनकम क्या होगा, 4 × x। ठीक है, तो ये जितना भी पैसा कमा रहे हैं ना, उसमें से उन्होंने सेविंग किया कितना, ₹1600। तो मैं माइनस कर देता हूं यहां से, ये टोटल कमाया 5x, इसमें से माइनस कर दिया मैंने ₹1600 ए का, और सेम दोनों इक्वल सेविंग करे, तो बी का भी मैंने ₹1600 माइनस कर दिया। तो ये बराबर क्या हो जा रहा है, अब जो पैसा बचा वो किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर के बराबर। एक्सपेंडिचर कुछ अमाउंट मिलेगा आपको, एक्सपेंडिचर जो ए ने किया, कुछ अमाउंट मिलेगा एक्सपेंडिचर जो बी ने किया। उन दोनों का रेशियो जब लेंगे, ठीक है, उसको फिर रेड्यूस फॉर्म में जब कन्वर्ट करके लेके आएंगे, तो रेड्यूस फॉर्म में आपको ये रेशियो कहीं ना कहीं मिलेगा, 3:4। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं इक्वल टू 3/4 लिख सकता हूं।
एक इक्वेशन एक अननोन, क्या, एक्स। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमको इनकम पता चल जाएगा ए का और बी का। क्यों, ए का इनकम क्या है 5x, बी का इनकम क्या है 4x। इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, समझ गए बात को, सॉल्व करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बस आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20x माइनस 16 चौके 64, 6400 इक्वल टू 4 तिया 12, 12x और 16 तिया 48, 48 है ना। तो 4800 सिंप्लीफाई कर लो यार, 20x माइनस 12x इक्वल टू माइनस 4800 प्लस 6400। तो यहां से क्या बन रहा है आपका 8x इक्वल टू, यही बन रहा है आपका 1600 बन रहा है ना ये, ठीक है। ये क्या बच रहा है यहाँ पे 1600, ठीक है। तो x इक्वल टू 12, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन था एक्चुअली में ये मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया, वही मैं सोचा ये क्या हो गया। जो रेशियो था एक्सपेंडिचर का वो 3:2 है, नॉट 3:4, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 3:2 है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन में आप यहाँ पे 3:2 कर लीजिए, 3:4 नहीं है, क्योंकि 3:4 करेंगे तो इनलॉजिकल आंसर आता है, ठीक है। तो वो 3:2 है, तो बाकी सब सेम है, इधर बस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर तो ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर 10 आ जाएगा ना। एक मिनट रुक जाओ यार, अभी चीजों को सही कर देते हैं। 5 जा 10x, 10x माइनस 3200, ठीक है। तो यहाँ पे 10x माइनस 12x, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4800 प्लस 3200। तो माइनस 2x इक्वल टू अगेन यहाँ पे क्या बचा 1600, माइनस 1600, खत्म खत्म, x इक्वल टू 1600 बाई 2 800। तो x इक्वल टू 800, तो इनकम ऑफ ए कितना था 5x, इनकम ऑफ बी 4x। तो 8 पचे 40, ठीक है। और इसका 8 चौके 32, मतलब ए का इनकम कितना होगा 5 इंटू 800, 5 इंटू 800, तो इधर 40 हो गया, इधर 2 जीरो 4000, और इसका 3200, 4 इंटू 800, 3200 ए और बी का इनकम है। देखिए जितना इनकम आया उतना अपना क्लासेस का भी रेट है, आइए ज्वाइन करिए, पढ़िए, मजा आएगा, ठीक है। अब चलो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर एक टॉपिक आती है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर जो एक टॉपिक आती है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होता है, ठीक है, मिक्सचर वाला। लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत रहता है, बहुत बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत बच्चों का क्वेश्चंस इसमें से गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मिक्सचर का, आप सुनिएगा, समझिएगा, फिर क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा, सीख जाओगे, गलती नहीं होगा, ठीक है। एक मिक्सचर क्या होता है बेसिक से चलते हैं। मान लो एक टंकी है, और जनरली मिल्क प्लस वाटर का ही क्वेश्चन आता है ना, कि दूध में पानी, पानी में दूध। एक मान लो एक कोई टंकी है या कंटेनर है जो भी है, इसमें एक मिक्सचर फील्ड है, एक मिक्सचर फील्ड है। अब ये जो मिक्सचर है, लेट्स सपोज अभी हम लिक्विड मान के चल रहे हैं, एग्जाम में लैंग्वेज किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, एग्रीगेट सैंड, कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं लिक्विड मान के चल रहा हूँ कि एक लिक्विड का लिक्विड मिक्सचर है। तो ये जो लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है, इसमें क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ लेट्स सपोज मिल्क प्लस वाटर, मिल्क भी है और वाटर भी है, इनका ये मिक्सचर है। और ये जो मिक्सचर है ये पूरा का पूरा कंटेनर में भरा हुआ है, अप टू फुल, ऊपर तक भरा हुआ है, नो प्रॉब्लम। और ये मिक्सचर भरा हुआ है। अब ये आपसे बोला गया कि लेट्स सपोज
कि इस कंटेनर में जो मिक्सचर भरा गया था मिल्क प्लस वाटर का, उसमें से जो मिल्क है, इसके बारे में लेट्स मैं आपको अगर बता दूं तो मैं बोलता हूं कि मिल्क जो है वो 3/7 इज मिल्क, 3/7 पार्ट इज मिल्क, आप ऐसे लिख लो। ठीक है। मतलब मिल्क इतना पोर्शन में है, वो जो ओवरऑल मिक्सचर है उसमें मिल्क 3/7 है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यहीं पर ये बताना, अगर इसमें 3/7 मिल्क है तो वाटर कितना है? पहला तो ये कि वाटर कितना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मिल्क रेशियो वाटर कितना है, ये बताना। तो देखो, समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पे मैंने 3/7 पार्ट मिल्क बोल दिया अगर, तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेशियो है, ये कौन सा रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है? एलिमेंटल रेशियो दिया है क्या? नहीं, दिस इज इंडिविजुअल स्टेटस रेशियो। मतलब मिल्क का क्या स्टेटस है मिक्सचर के अंदर? ISR, मैंने बताया था इंडिविजुअल स्टेटस रेशियो। तो दिस इज योर इंडिविजुअल स्टेटस रेशियो ऑफ मिल्क, कि मिल्क का क्या स्टेटस है इस मिक्सचर के अंदर। तो मिल्क का स्टेटस क्या है? टोटल 7 पार्ट है, ये नीचे जो ये 7 है, व्हाट इज दिस? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने इधर? 7 है ना। तो ये 7 क्या है? टोटल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। क्योंकि यहाँ पे ये जो रेशियो दिया हुआ है मिल्क का, दिस इज योर इंडिविजुअल स्टेटस रेशियो। तो टोटल 7 पार्ट है, 7 पार्ट में से, है ना, उस मिक्सचर का टोटल 7 इक्वल पार्ट को एज्यूम करिए। जो भी ये मिक्सचर है, जितने भी क्वांटिटी का, अब ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, कुछ भी, एनी क्वांटिटी, हमको उससे मतलब नहीं है। एनी लीटर, एनी लीटर, ये कुछ भी, कोई भी लीटर हो सकता है। लेट्स लिक्विड है तो लिक्विड को हम लीटर पे देखेंगे, है ना। तो अभी क्वेश्चन में ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूं, इसमें कितना लीटर है ये एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कुछ लीटर है। अब उस कुछ लीटर का, जो भी लीटर है, उसका 7 इक्वल पार्ट करो। 7 इक्वल पार्ट करोगे तो वो 7 इक्वल पार्ट में से जो 3 पार्ट है वो आपका मिल्क है। तो रिमेनिंग पार्ट 4 3 7, रिमेनिंग 4 पार्ट आपका वाटर होगा। अगर 3/7 पार्ट मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 4/7। दिस विल बी दी मीन्स वाटर का प्रोपोर्शन, किसमें? इसमें, इस पर्टिकुलर मिक्सचर में वाटर इतना होगा, 4/7 पार्ट। 3/7 पार्ट अगर मिल्क है तो वाटर होगा 4/7 पार्ट। समझ गए? अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर? सिंपल है। तो आप लोग चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं? मेरा भी टी ब्रेक था। तो व्हाट इज रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर? तो मिल्क आपने बताया 3/7 है सर, वाटर कितना है? 4/7 आपने निकाल लिया, 7 7 नीचे से खत्म दोनों बगल से, तो रेशियो क्या बचा? 3:4। ये आपको मिला रेशियो 3:4। अब यहां से बात सुनना, ये जो मिक्सचर है, इसमें, इस मिक्सचर के अंदर आपको मिल्क और वाटर का रेशियो कितना मिला? 3:4। अब लेट्स सपोज ये मिक्सचर 10 लीटर का था, लेट्स सपोज ये मिक्सचर है 10 लीटर का। तो ये 10 लीटर के मिक्सचर के अंदर आपको जो मिल्क और वाटर का रेशियो मिल रहा है वो 3:4 मिल रहा है। ठीक है, मेरा आप सेकेंड क्वेश्चन सुनो। ये 10 लीटर के मिक्सचर से मैंने 5 लीटर बाहर निकाल 5 लीटर निकाल लिया, 5 लीटर निकाल लिया मेरे पास है। वो जो 5 लीटर मैंने मिक्सचर निकाला, उसमें मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन क्या होगा? मतलब क्या क्या होगा? व्हाट विल बी रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दैट 5 लीटर ऑफ मिक्सचर? ये बतानी है। चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, या बढ़ जाएगा, क्या होगा? तो ध्यान रखना, वैल्यू में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? सोचो ना, वो जो 10 लीटर का मिक्सचर है उसका क्वालिटी ऐसा है
कि उसमें 3 पार्ट दूध है, 4 पार्ट पानी है। अब उसी 10 लीटर का जो मिक्सचर है वहीं से ना हम 5 लीटर ले रहे हैं, तो वो जो 5 लीटर मिक्सचर वो कोई अलग से तो नहीं है, उसी 10 लीटर का पार्ट ही है। तो उस मिक्सचर का भी जो क्वालिटी होगा वो भी तो वही होगा उसमें, मतलब 3 पार्ट दूध होगा और 4 पार्ट पानी होगा। क्वालिटी चेंज हो रहा है क्या? मिक्सचर का क्वालिटी इज नॉट चेंजिंग, सो द रेशियो विल आल्सो नॉट चेंज। क्लियर है? दिमाग में आता? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट अगर दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि मिक्सचर का क्वालिटी चेंज नहीं होता जब तक हम उसमें कुछ ऐड नहीं करते, तब तक, जब तक हम कुछ ऐड नहीं करेंगे तब तक मिक्सचर का क्वालिटी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो मिक्सचर में जो क्वांटिटीज हैं उनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। कब तक? जब तक हम कुछ वहां पे नया ऐड नहीं करते। जैसे मान लो हमने 10 लीटर दूध ऐड कर दिया या फिर 10 लीटर अलग से पानी ऐड कर दिया, तब फिर मिक्सचर का क्वालिटी चेंज हो जाएगा। बट अगर मैं बस ये 10 लीटर का है मिक्सचर और इसमें इसका मतलब जो मिल्क और वाटर का रेशियो था वो 3:4 ऐसा दिया हुआ है, अब इसमें से मैं 4 लीटर निकाल लूं या 1 लीटर निकाल लूं, जो भी निकालूं, तो वो जो 1 लीटर या 4 लीटर मिक्सचर निकाल रहा हूं उसमें बोलूंगा कि इसका क्वालिटी चेंज हो गया है, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ और कोई होगा? नहीं होगा। तो इस मिक्सचर का क्वालिटी चेंज नहीं हुआ। इसमें भी ये जो 1 लीटर है, भले ही 1 लीटर है, लेकिन इस 1 लीटर में एनालिसिस करोगे तो 3 पार्ट मिल्क का होगा, 4 पार्ट पानी का होगा, क्वालिटी वही रहेगी। ये पॉइंट क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, एग्जाम में ना क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा सकता है। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे पूछा व्हाट इज रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर, आपने बोला 3:4 कैलकुलेट करके। मैं पूछूंगा व्हाट इज रेशियो ऑफ वाटर इज टू मिल्क, WM, तो आप बोलोगे सर 4:3 हो जाएगा। मैं आपसे और थोड़ा घुमा दूंगा, मैं पूछूंगा व्हाट इज रेशियो ऑफ मिल्क इज टू टोटल, तो आप बोलोगे सर ये 3:7 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज रेशियो ऑफ वाटर इज टू टोटल, तो आप बोलोगे सर ये 4:7 हो जाएगा। समझ रहे? इस तरह से कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है। या फिर ऐसे मैं पूछूंगा व्हाट इज रेशियो ऑफ टोटल इज टू वाटर या व्हाट इज रेशियो ऑफ टोटल इज टू मिल्क, कुछ भी, कोई भी टर्म आगे पीछे कर सकता है, उसके हिसाब से रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आंसर कोई टिक लगाना होता है। तो एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी पूछे यार, बस लैंग्वेज को पढ़ना है हमको अच्छे से। हाथ जल गया है क्या मेरा? क्वेश्चन का लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है मिक्सचर का, इसको ध्यान रखिए। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो अभी आपको मैंने समझाया कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखाता हूं, देखिएगा कितना आसानी से, कितना इजी वे में सॉल्व होगा। ओके, बगल में क्या है ना, थोड़ा जनरेटर का आवाज आएगा तो उसको इग्नोर करिएगा, बोरिंग हो रहा है। ठीक है? एक्चुअली मैं अभी साइट लोकेशन पे ही हूँ, तो यहाँ बैचिंग प्लांट पे काम चल रहा है। ओके, तो खैर ये क्वेश्चन को पढ़ो आप। 35 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। कितना लीटर? 35 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर in ratio of what? 4:1. If 7 liter of water is added to this mixture, what is the ratio of milk and water in the resultant mixture? कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम देसी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? बहुत इजीली, अच्छे से, और इसी पैटर्न को आप ध्यान रखना, सारा का सारा क्वेश्चन मिक्सचर के ऐसे ही सॉल्व होंगे। टोटल कितना है? 35 लीटर है मिक्सचर का। ठीक है, अब ये 35 लीटर में क्या क्या है? मिल्क भी है और अपना वाटर भी है। किस रेशियो में है? 4:1 में है। तो टोटल कितने पार्ट हुए? टोटल 4 + 1, 5 इक्वल पार्ट्स हैं। अब ये 5 इक्वल पार्ट्स में से मिल्क का क्वांटिटी क्या हमको ये निकालना है। तो 5 इक्वल पार्ट में से 4 पार्ट मिल्क का है, तो क्वांटिटी क्या होगा? 4/5 इंटू 35। तो 4/5 इंटू 35 मीन्स ये आ जाएगा आपका 28 लीटर, है ना? आप सिंप्लीफाई करिए, ये आ गया आपका 28 लीटर। मीन्स आउट ऑफ 35 लीटर 28 लीटर आपका मिल्क है, और कितना? एक पार्ट जो बच गया 7 लीटर।
ये आपका वाटर है, ठीक है। अब तो ये आपको पहले ये चीज करनी है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी आपको मालूम हो गया, ये 35 लीटर में जो इस रेशियो में था 4:1 रेशियो में, उसमें मिल्क कितना और वाटर कितना पता चल गया ना, ठीक है। अब देखिए, अब मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क कितना है 28 लीटर ही है, वाटर कितना था 7 लीटर था। अब क्या बोला गया, इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, क्या ऐड किया गया है, ओनली वाटर इज एडेड, इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, तो +7 कर दो इधर, तो ये क्या हो गया 28 रेशियो 14 हो गया, एकदम 2 से मतलब 14 से कट जाएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। तो रिजल्टेंट रेशियो इज ऑफ द मिक्सचर इज 2:1। जो न्यू मिक्सचर बना है ना, मिक्सचर चेंज हो गया आपका, मिक्सचर का क्वालिटी चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया है, ठीक है, इसलिए मिक्सचर का क्वालिटी चेंज हो गया। इसलिए पहले रेशियो था अगर 4:1, अब रेशियो हो गया 2:1। क्वालिटी ऑफ मिक्सचर इज चेंज्ड। समझ में आया, ठीक है। और यहां से देख ही पा रहे हो, अच्छे से समझ में भी आएगा आपको कि किसका क्वालिटी अच्छा है। इसमें देखो दूध का तो क्वांटिटी वही रह गया लेकिन पानी बढ़ गया तो दूध और पतला हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये रेशियो में मिल्क और वाटर है एक मिक्सचर में, जो कि 20 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और वो रेशियो है 5:3। इफ, पढ़ते चलना, 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, इज व्हाट, रिप्लेस किया गया है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। किससे रिप्लेस किया गया, मिल्क से, 4 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, कॉमा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। आपका सवाल ये है, ठीक है, एक बार ट्राई करो, बस ट्राई करो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पॉज करके ट्राई करिए। ये रिप्लेस वर्ड का मतलब क्या है, रिप्लेस किया गया, रिप्लेस वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये चीज ध्यान रखना, रिप्लेस जब भी होगा तो इसके अंदर दो ऑपरेशन छिपा हुआ होगा, दो चीजें, क्या, पहले रिमूव कर रहे हैं किसी चीज को, रिप्लेसमेंट मतलब उस चीज को रिमूव करके और उसके जगह पे और कुछ ऐड किया गया है सेम क्वांटिटी का, यही मतलब होता है ना रिप्लेसमेंट का, है ना। मतलब टोटल आपका 20 लीटर का मिक्सचर है, तो इस 20 लीटर में से आपने पहले रिमूव किया 4 लीटर ऑफ मिक्सचर और फिर 4 लीटर का कोई दूसरा आइटम ऐड भी किया, तो रिमूव एंड ऐड, तो रिप्लेसमेंट के अंदर ये दो ऑपरेशन छिपा रहेगा। रिप्लेस वर्ड होगा तो आपके दिमाग में ये दो ऑपरेशन आ जाना चाहिए, मतलब पहले माइनस देन प्लस, ठीक है, ये चीज होती है रिप्लेस का मतलब, क्लियर है, ओके। अब देखिए, तो पहले क्या किया गया, 20 लीटर में से 4 लीटर का आपका मिक्सचर रिमूव कर दिया गया, तो जो रिमेनिंग मिक्स है वो कितना लीटर का है, रिमेनिंग मिक्स इज इक्वल टू 20 - 4 इक्वल टू 4 लीटर, 16 लीटर, 16 लीटर का रिमेनिंग मिक्स है। तो मुझे ये बताओ, जब हमने रिप्लेसमेंट किया है, ठीक है, अच्छा रिप्लेसमेंट किया, रिप्लेसमेंट छोड़ो, जब हमने 20 लीटर मिक्सचर से 4 लीटर मिक्सचर रिमूव कर दिया, तो जो हमारे पास 16 लीटर का मिक्सचर अभी बचा हुआ है, क्या उस मिक्सचर का क्वालिटी में कोई चेंज आया है, अभी अभी फिलहाल अभी बताओ, अभी कोई उसका क्वालिटी में चेंज आया है, अभी उसका क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है। क्वालिटी में उसका चेंज कब आएगा, चेंज तब आएगा जब मैं कुछ नया आइटम ऐड करूंगा, तब उसका क्वालिटी में चेंज आएगा, लेकिन अभी क्वालिटी में चेंज नहीं आया, समझ गए। तो हम रिमेनिंग मिक्स से कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, रिमेनिंग मिक्स, तो रिमेनिंग मिक्स इक्वल टू 16 लीटर का है। अब ये 16 लीटर में दो चीजें हैं, मिल्क भी है वाटर भी है, जो रेशियो है मिल्क का, मिल्क इज टू वाटर का 5:3 है, तो टोटल कितने पार्ट, टोटल 8 पार्ट, 8 पार्ट में से अब मुझे ये बता दो
कितना पार्ट कि मतलब मिल्क कितना लीटर है और वाटर कितना लीटर है। तो आप बोलोगे मिल्क के लिए 8/5 इंटू 16 इतना मिल्क है, और वाटर कितना है 8/3 इंटू 16 इतना वाटर है। कहने का मतलब है 10 लीटर इज योर मिल्क एंड रिमेनिंग 6 लीटर इज योर वाटर इन द रिमेनिंग मिक्स, ये 16 लीटर में। समझ गए। अब आपने क्या किया, ऐड किया। अब एडिशन पे जाएंगे। क्या ऐड किया हमने, मिल्क ऐड किया, प्योर मिल्क। तो अब हमारे पास जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो क्या है, मिल्क मेरे पास 10 लीटर था इस 16 लीटर में, और वाटर मेरे पास 6 लीटर था, लेकिन इस 10 लीटर में मैंने 4 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया, तो 14:6 हो गया। तो 14:6 या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7:2, सॉरी 7:3। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट मिक्स। ये आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। हाँ, मैं बड़ा चीजों को सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेके चलता हूँ, है ना, बहुत ही सिंपल अप्रोच में आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बस पैटर्न समझ के रखो कैसे आंसर क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं सब तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में भी आया है और सेम क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस में भी है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, MW मतलब मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म, मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 4:1। इफ 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई 10 लीटर ऑफ वाटर, द रिजल्टेंट रेशियो, जो रिजल्टेंट मिक्स बन रहा है उसका जो रेशियो है वो 2:3 हो गया। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मच प्योर मिल्क द मिक्सचर कंटेन्ड इनिशियली। ओरिजिनली जो मिक्सचर था उसमें मिल्क कितना था, कोई एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है इनिशियल कंडीशन में, और वो स्पेसिफिक क्वांटिटी है मिल्क। ट्राई करो भाई, कैसे निकालोगे इसको। यहां पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिक्सचर दिया है, टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर कितना है वो वैल्यू अननोन है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो लेट कि x इज टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर, टोटल मिक्सचर मतलब टोटल मिक्सचर जो है वो कितना है, x लीटर है टोटल मिक्सचर। ठीक है, अभी x लीटर आपका टोटल मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर जो है वो 4:1 के रेशियो में है। बट यहां पे बोला क्या गया, इफ 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। ठीक है, 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। तो हम पहले रिप्लेस का जो कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले हमने देखा था, उसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेस में पहले सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, है ना। तो 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, तो रिमेनिंग मिक्स क्या होगा, रिमेनिंग मिक्स जो बचा हमारे पास वो x माइनस 10 लीटर बचा, इतना लीटर बचेगा ना रिमेनिंग मिक्स। अभी x माइनस 10 लीटर में आपका मिल्क भी है वाटर भी है, और क्या रेशियो है मिल्क और वाटर का, 4:1। टोटल कितने पार्ट हो गए, टोटल 5 पार्ट हो गए। टोटल कितने पार्ट हो गए, टोटल 5 पार्ट हो गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, ये मिल्क कितना है, टोटल मिल्क का क्वांटिटी बताओ। तो आप बोलोगे सर मिल्क है x माइनस 10/5, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, और वाटर कितना मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे सेम, मतलब 1/5, सॉरी ये थोड़ा सा 1/5 इंटू x माइनस 10, आपका वाटर इतना है, यही है। अब क्या किया गया, अब हुआ ये, क्या हुआ कि आपका ये जो वाटर था, ये रिप्लेसमेंट रिमेनिंग मिक्स का ये कॉन्सेप्ट यहां तक रिमेनिंग मिक्स में आया। अब हुआ ये जो आपका वाटर था, ये वाटर है, इधर देखो ये वाटर है, वाटर में आपने 10 लीटर ऐड कर दिया इस कंडीशन में, मतलब +10 कर दो इधर, 10 लीटर ऑफ वाटर मैंने ऐड कर दिया। जब 10 लीटर ऑफ वाटर में ऐड करता हूं तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो चेंज होके 2/3 हो गया।
यही इक्वेशन है क्या? तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन को बस। हाँ करो, क्या होगा इक्वेशन अगर मैं लिखूं 4/5 इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1/5 एक्स माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू 2/3 होगा। यहां से सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा कितना 20। मतलब ये x क्या है? टोटल क्वांटिटी, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर किया था 20 लीटर। अब ये 20 लीटर में मुझे ये बता दो, मिल्क का पूछा हुआ है तो टोटल पार्ट कितना है 5 पार्ट्स, तो मिल्क कितना कितना पार्ट है 4 पार्ट मिल्क है, तो 4 4 जा 16, तो मिल्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 लीटर, यही होगा ना। अब ये 16 कैसे आया? कुछ बच्चों को ऐसे भी डाउट होगा, अरे टोटल 5 पार्ट है ना, क्वांटिटी है टोटल और मिल्क है 4 पार्ट, तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 लीटर। तो ये आपका आंसर। तो रेशियो क्या हो गया 16:1 है ना, किस में? ओरिजिनल मिक्स में। क्वेश्चन आपसे ओरिजिनल मिक्स का पूछा था, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या समझे? हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, ये मेथड 1, सेम क्वेश्चन को हम दूसरे कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो यहाँ पे टेक्निक यही यूज करना, मैंने जो समझा रखा था बेसिक, कि मिक्सचर जो भी टोटल मिक्सचर है, जैसे 20 लीटर का यहाँ मिक्सचर था, ओरिजिनली तो हमको टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वो तो हमने बाद में कैलकुलेट किया तो पता चला, ऐसे तो हमको मालूम नहीं था। लेकिन हमको ये मालूम था ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर में से 10 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला गया है, तो वो जो 10 लीटर ऑफ मिक्सचर है हम वहां से क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। वो जो 10 लीटर ऑफ मिक्सचर है उसका भी तो क्वालिटी सेम रहेगा, मतलब उसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा, है ना। तो आउटगोन मिक्सचर सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन के लिए। जो आउटगोन मिक्सचर है, मतलब जिस मिक्सचर को आपने बाहर निकाला, वो है आपका 10 लीटर कितने अमाउंट का। इसमें भी मिल्क और वाटर का जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो भी सेम है, ठीक है, मतलब 4:1 के रेशियो में है, 4:1 के रेशियो में है, तो टोटल 5 पार्ट, ठीक है। तो 4:1 का रेशियो जो है यहाँ पे, तो इसमें मिल्क का क्वांटिटी कितना, वाटर का क्वांटिटी कितना इस 10 लीटर में? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर ये 8 लीटर होगा मिल्क इस 10 लीटर में, और ये 2 लीटर होगा वाटर इस 10 लीटर में, है ना। तो अब देखो, अब हमको क्या बनाना है, अब नया वाला मिक्स। तो देखिए नया मिक्स मतलब मिल्क और वाटर इसी 10 लीटर से लेके चलो। लेट्स सपोज कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो था ओरिजिनली वो कितना था, वो था 4x, ऐसा मान लेंगे, और वाटर कितना था 1x, ठीक है। अब ये 4x वाटर में से आपने जब ये मिक्सचर को बाहर निकाला, मतलब 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल लिया, तो मिल्क कितना, इस 10 लीटर में कितना मिल्क बाहर चला गया 8 लीटर, तो -8 मैंने इधर कर दिया। वाटर कितना चला गया 2 लीटर, तो -2 कर दिया। फिर आपने बाद में क्या किया, एडिशन किया, किस चीज का, वाटर का, कितना 10 लीटर का, तो +10। तो अब जो रेशियो है इस वाले मिक्स का वो किस में बदल गया 2/3 में। सिंप्लीफाई कर लो, यहां से क्या पता चल जाएगा, x का वैल्यू पता चल जाएगा। लेकिन हमको बताना क्या था, हमको बताना है 4x का वैल्यू क्या है। यहां से सिंप्लीफाई करोगे x का वैल्यू आ जाएगा 4 लीटर, 4 लीटर, और 4x का वैल्यू जो बतानी है कि मिल्क कितना था ओरिजिनली, तो 4 × 4 16 लीटर, सेम। तो दिस इज अगेन सेकेंड लॉजिक, और शॉर्टकट मेथड हो गया, आप इसको शॉर्टकट सोच सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना दोस्त, इसमें होता कुछ नहीं है, कंसेप्ट थोड़ा सा बेसिक हमको मालूम अगर होगा तो बस हमको उसका जो स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझ गया? ठीक है, इसी के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। ये आपका डेमो क्लासेस है, अब देख पाएंगे कि इस तरह से क्लासेस हो रही है, तो आइए ज्वाइन करिए फॉर OSSC JEE 2022। ओके।